एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम सबके लिए, तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना व्हाट यू थिंक अबाउट इट। ये अभी जो रिसेंटली फिनलिज्मा हुआ था जिसमें अर्जेंटीना और इटली ने खेला, जो कि अर्जेंटीना जीत गया। क्वेश्चन ये है कि तुम में से किन लोगों को ये लगता है कि वो एक ट्रॉफी है जो कि मेसी को देने के लिए बस एक मैच करवा दिया कि भाई तुम कर लो, ताकि तुम्हारे पास एक और इंटरनेशनल ट्रॉफी काउंट हो जाए कि तुमने जीती है। तुमको लगता है कि दिस इज वॉट हैपन? तो पक्का बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। We'll just get right into the video, but before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything related to world football. So in case you want to keep a track of Nations League or maybe anything that's happening in world football, you can get everything on the app. So don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। अभी तुम सोच रहे होगे कि मैंने स्टार्टिंग में ये क्यों पूछा मेसी वाला चीज़, क्योंकि टाइटल इस वीडियो का है यूएफए नेशंस लीग, जिसमें कि अर्जेंटीना ऑब्वियसली नहीं आता क्योंकि ये यूएफए कंडक्ट करवा रहा है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू दैट बिकॉज यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। सो मैंने ये चीज़ इसलिए शुरू की क्योंकि मैं इसके बारे में एक अच्छा सा तुमको एक चीज़ बताने वाली हूँ जो कि प्रूव करेगा कि एक्चुअली में वो नहीं हुआ था जो तुमको लग रहा है हुआ है। दैट इज़ कि मेसी को ऐसे ही एक ट्रॉफी दे दिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट तक रखूँगी। पहले हम यूएफए नेशंस लीग के बारे में बात करेंगे, और इस पर इतना सोच विचार चल रहा था काफ़ी टाइम से कि क्यों रखा है, अच्छा है नहीं है, क्या सीन है, क्या फॉर्मेट है। मैं तुमको सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये कोई ऐसा प्राचीन काल का कोई टूर्नामेंट नहीं है। हमारे होते होते ही अभी अभी बना है और अभी अभी शुरू हुआ है। 3rd एडिशन है जो अभी चल रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमको बोलूँ लेट्स गो इन हिस्ट्री एंड टॉक अबाउट व्हाट दिस टूर्नामेंट इज। तो ये 2018 में सबसे पहले खेला गया था, वो तुमको पता है। सबसे पहला टाइटल पोर्टुगल जीता था नेदरलैंड्स को हरा के। ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अभी जो दूसरा टाइटल था वो फ्रांस जीता है स्पेन को हरा के। अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन तुमने डेफिनेटली सुना होगा फ्रॉम केविन डे ब्रुइना और मे बी क्लॉप एंड मैनी अदर क्रिटिक्स हु आर नॉट रियली सेटिस्फाइड विद दिस टूर्नामेंट। उनको लगता है ये एकदम रबिश है, बुलशिट है, जस्ट एक ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज हैं इन टर्म्स ऑफ केविन डे ब्रुइना। तो हाँ, ये सब भी हो सकता है, बट हम इसका हर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें क्योंकि तुमको मज़ा बहुत आने वाला है। देखो, इतना तो हमको आइडिया है कि 2018 में ये शुरू हुआ था, जो कि मैं 3-4 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन जो कि एक बात हमको नहीं पता वो ये है कि 2013 से इसका प्लानिंग शुरू हो गया था। तो 2013 में इन्होंने किस तरीके से सोचा होगा वो ये है कि देखो, एक तो फीफा वर्ल्ड कप है, दूसरा यूरो है, और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ये कॉम्पिटिशन्स इनफ नहीं है। एक और कॉम्पिटिशन, एक नया इंटरनेशनल टूर्नामेंट बनाते हैं जिसमें कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और उनमें प्रमोशन रेलीगेशन भी होगा। अब देखो, ऐसा तो है नहीं है कि यूएफए ने कुछ प्लान किया और एकदम फोर्सफुली सबको बोल दिया कि तुमको बोला है खेलने का तो तुम खेलोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जितने भी यूएफए के नेशनल एसोसिएशंस हैं, जो मेंबर्स हैं यूएफए के, उन्होंने वोट किया 2014 में इस चीज़ के लिए कि हमको ये टूर्नामेंट करवाना है कि नहीं, एंड दे ऑल अग्री टू इट। तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि यार मतलब ये फोर्सफुली कर रहा है यूएफए, क्योंकि उनके एसोसिएशन मेंबर्स ने तो भाई बोल दिया है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सोचने की बात है वो ये है, इन एसोसिएशंस में जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं आगे जाके, वो होते हैं मेन इन पावर। अब ऐसा तो नहीं है ना कि शायद कोई प्लेयर एसोसिएशन वहाँ पे गया हो रिप्रेजेंट करने, प्लेयर्स की तरफ से कि वो क्या चाहते हैं, या मैनेजर्स की तरफ से कुछ हो, क्योंकि दे आर द वंस हु आर करंटली प्लेइंग, दे आर द वंस हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन इट। वो तो नहीं होता है। तो जो भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं आगे जाके, वो अपना वोट डाल देते हैं कि भाई हमको कोई इशू नहीं है। अब क्यों, कैसे माने इन चीज़ों के लिए? अब इसके पीछे भी ना यूएफए ने एम्स दिए हैं कि हमारा क्या मकसद था नेशंस लीग शुरू करने का। देखो, उन्होंने पहली चीज़ जो कन्विंसिंगली बोली वो ये बोली कि हमको कोई ऐसे स्पेशल डेट्स नहीं चाहिए टूर्नामेंट खिलाने के लिए। जो तुम इंटरनेशनल फ्रेंडलीज के लिए डेट रखते हो, जो फीफा डेट्स रखता है कैलेंडर ईयर में, हम बस उन्हीं टाइम पे ये वाले टूर्नामेंट्स करा देंगे उन्हीं कंट्रीज़ का। तो मतलब कि जो फ्रेंडली चीज़ होती थी उसको हम थोड़ा प्रोफेशनल वे में खिलाएंगे। इससे कि क्या होगा, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, लोग उन चीज़ों को देखेंगे, ब्रॉडकास्टिंग बढ़ेगा और पैसा पैसा बनेगा। भाई यूएफए को बहुत सारा पैसा बनेगा। एक और पॉइंट जो इसमें रखा गया वो ये था कि देखो, इसमें कि जो बेनिफिट होगा वो वाली कंट्रीज जो लोअर रैंक पे हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट होगा इस चीज़ से, क्योंकि काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा। क्योंकि अगर एक लोअर
लेवल का कंट्री एक बड़े कंट्री के साथ खेल रहा है तो लोग मैच देखेंगे, इससे उनको भी पैसा बनेगा। तो इन अ वे इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। मतलब दिस इज व्हाट दे सेड व्हाइल मेकिंग एंड व्हाइल कन्विंसिंग एवरीवन दैट व्हाई दे शुड स्टार्ट विद नेशंस लीग। ये सारी बातें सुन के सब कन्विंस हो गए, वो बोले हाँ हाँ ठीक है हमको अच्छा लग रहा है आइडिया, कर देते हैं साइन। और सारे यूएफए मेंबर्स ने इस चीज़ पे साइन कर दिया कि चलो अभी हम इस चीज़ से शुरू करवाते हैं। 2018 में सबसे पहले तुमने देखा कि ये जो टूर्नामेंट है वो शुरू हो गया। जब ये 2018 में खेला गया तो इसका फॉर्मेट क्या था वो सेम नहीं है जो कि हम अभी देखते हैं। वो इसलिए कि जब 2018 में ये शुरू हुआ तो इसके फॉर्मेट के हिसाब से ये था कि 4 लीग्स बनाई जाएंगी, मतलब तुम डिविजन्स लगा लो, उसको ये लीग्स बोलते हैं, लीग ए, लीग बी, लीग सी, लीग डी। अब लीग ए एंड बी में होंगी 12 टीम्स, लीग सी में होंगी 14 टीम्स एंड लीग डी में होंगी 16 टीम्स। अब कौन सी कंट्रीज किस में होंगी? देखो लीग ए होती है कि एकदम बहुत सक्सेसफुल कंट्रीज जो होती हैं, मतलब बहुत अच्छे रैंक पे होती हैं, जो सब उन कंट्रीज को देखना चाहते हैं, वो सारी लीग ए पे होंगी। लीग डी में होंगी कि जो एकदम मतलब ज़्यादा अच्छे कंट्रीज नहीं हैं, अभी भी यूरोपियन कंट्रीज में हैं लेकिन इतना अच्छा उनका प्रदर्शन नहीं रहता है, तो वो लीग डी में होंगी। तो मतलब इस तरीके से पूरा फॉर्मेट रहेगा। तो लीग ए में मोस्ट सक्सेसफुल, फिर लीग बी में उससे कम, फिर लीग सी में उससे कम, फिर लीग डी में एकदम कम। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था इसका। अब लीग्स बना दिए, हर एक लीग में 4 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो मतलब लीग ए में भी 4 ग्रुप होंगे, लीग बी में भी 4 ग्रुप, तो इस तरीके से 4 ग्रुप्स होंगे हर लीग में। अब क्या होगा, जैसे मैंने बताया था तुमको स्टार्टिंग में कि प्रमोशन एंड रेलीगेशन होगा इस चीज़ में। तो वो कैसे होगा? देखो बहुत ईजी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लीग ए ले लेते हैं। लीग ए में 4 ग्रुप्स हैं, तो 4 ग्रुप्स में जो भी मैचेस होने के बाद लास्ट में एंड करेगा वो सब रेलीगेट हो जाएंगे, रेलीगेट होके जाएंगे वो लीग बी में। वैसे ही लीग बी में जो भी एंड में आएगा ग्रुप में, चारों ग्रुप में जो एंड में आएंगे वो सब रेलीगेट हो जाएंगे, वो लीग सी में चले जाएंगे। फिर लीग सी में जो सबसे एंड में आएंगे वो लीग डी में चले जाएंगे। मतलब इस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रखा था। वैसे ही लीग बी के चारों ग्रुप्स में जो भी टॉप करेगा वो सब चले जाएंगे लीग ए में। वैसे ही लीग सी में भी प्रमोशन होगा जो भी अपना अपना ग्रुप टॉप करेगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक स्ट्रक्चर रखा था। अब इसमें क्या होता है कि एक होम मैच भी होता है, एक अवे मैच भी होता है। तो मतलब ओवरऑल लगा लो काफ़ी मैचेस इनको खेलने पड़ते हैं। लेकिन जो पिछले साल ये नेशंस लीग हुआ था उसमें ये वाला फॉर्मेट नहीं था। अब तुम बोलोगे कि एक ही बार में इन्होंने कैसे चेंज कर दिया, मैं बताती हूँ कैसे। शायद तुमको पता भी हो ये चीज़ कि क्या हुआ था। अब देखो 2018-19 में जो नेशंस लीग हुआ था उसमें जैसे मैंने बताया लीग ए है, एकदम टॉप लेवल की कंट्रीज खेलती हैं वहाँ पे। तो लीग ए में 4 ग्रुप्स थे, उनमें से एक ग्रुप में जर्मनी ने एकदम नीचे एंड किया, मतलब बॉटम में, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द रूल्स दे वर सपोज टू गेट रेलीगेटेड। अब तुम लगा सकते हो कि लीग ए में एक टॉप लेवल का कंट्री है जो दैट इज़ जर्मनी, वो नहीं खेल रहा है, वो लीग बी में खेलेंगे। तो मतलब ये तो काफ़ी एक बड़ी चीज़ हो गई थी, क्योंकि इन अ वे सबका आइडिया वही रहता है यार। देखो अगर सारे बड़े बड़े कंट्रीज एक दूसरे के साथ compete करेंगे, वो खेलेंगे, वही सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू जनरेट करेगा, वही सब लोग एक्साइटेड होंगे यार शिट ये वाला मैच होने वाला और हम उसको देखना है, वैसा करके जो भी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी रहती है वो ऐसे ही रहती है। सबको एक्साइटमेंट होता है कि एक बड़े कंट्री को खेलता देखें, वही एक कंट्री, बड़ा कंट्री रेलीगेट हो रहा था। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द ओनली रीज़न फॉर देम टू लाइक चेंज द रूल्स एंड ऑल, बट इट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि यार ये बहुत ईजी हो रहा है फॉर अ बिगर कंट्री टू गेट रेलीगेटेड। एंड आई डोंट थिंक दैट अ बिगर कंट्री वुड इन्जॉय दैट थिंग कि यार हम लीग ए में नहीं खेल रहे, हम फिर लड़ लुड़ के लीग बी में आए, बिकॉज दे इन्जॉय दैट हाई एंड स्टेटस यार एट द एंड ऑफ द डे। तो ये सीन हुआ था पूरा। तो अब इन्होंने ना फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, फॉर्मेट के हिसाब से वही चीज़ है, लीग ए बी सी डी, वही 4 लीग्स हैं, लेकिन कंट्रीज अब चेंज होगी। अब लीग ए में पहले जब सिर्फ 12 कंट्रीज थी, अब 16 कंट्रीज होंगी। वैसे लीग बी में भी 16 कंट्रीज, लीग सी में भी 16 कंट्रीज, लेकिन लीग डी में होंगी 7 कंट्रीज। तो इस तरीके से इन्होंने ये फॉर्मेट बनाया। तो अभी अगर तुम देखोगे करंटली जो नेशंस लीग चल रहा है उसमें ये वाला फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। तो अभी के हिसाब से भी चीज़ें वही हैं, वही प्रमोशन रेलीगेशन वाला। जो भी बॉटम ऑफ द ग्रुप में फिनिश करेगा वो रेलीगेट हो जाएगा, लीग बी में चला जाएगा, फिर लीग सी में चला जाएगा, लीग डी में चला जाएगा। वैसे तुम प्रमोट हो के लीग ए तक भी आ सकते हो। तो मतलब कॉन्सेप्ट वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है कि अच्छा है, ठीक है जैसे तुमने बनाया है। क्योंकि उसी टाइम पे देखो फ्रेंडली मैचेस होंगे, अब उन्हीं फ्रेंडली मैचेस में थोड़ा सा एक्साइटमेंट ला देते हैं, और वो एक्साइटमेंट होगा कि हम तुमको एक ट्रॉफी देंगे, तुम थोड़ा कंपेटिटिव फॉर्मेट में खेलोगे, दैट बी नाइस फॉर यू एज वेल, और तुमको काफ़ी एक वक्त मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए फॉर योर फीफा वर्ल्ड कप और मे बी फॉर योर यूरोज और थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, सोच
बुरी नहीं है, लेकिन सोचो इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है। अब मैं तुमको बताती हूँ। देखो, जब हम स्कूल में जाते थे हमको जून की छुट्टियां होती थी, ठीक है, समर हॉलीडेज होती थी, और उस समर हॉलीडेज में हमारी टीचर्स हमको वो 25 दिन का भी रेस्ट नहीं देते थे, क्योंकि वो होमवर्क दे देते थे। तो समर हॉलीडेज में भी हमको होमवर्क मिलता था, तो उस होमवर्क को हमको खुद करना है, जो भी है। बस तुमको जैसे ही समर हॉलीडेज खत्म हुई, तुमको स्कूल में आके दिखाना है कि देखो मैम, मैंने अपना ये वाला होमवर्क कर दिया। और वो होमवर्क भी बहुत सारा देते थे, अगर तुम लोगों को याद हो तो। अब सोचो, स्कूल वालों ने बोल दिया कि ये वाला जो होमवर्क हम इनको दे रहे हैं करने के लिए, इसके लिए हमने नई क्लासेस लगा दी हैं, स्कूल में होंगी, टीचर्स आएंगे, सब प्रिविलेज मिलेगा इनको। अब पेरेंट्स को क्या होगा कि यार अब स्कूल में क्लासेस चल रही हैं, चलो भेज देते हैं, है ना, थोड़ा तो होगा, वहां जाके पढ़ेंगे, यहाँ तो ये पढ़ेंगे भी नहीं, पूरी छुट्टियों में क्या ही करेंगे। अब स्कूल वालों ने ये भी बोल दिया कि देखो अगर तुम स्कूल आओगे तो हम तुमको थोड़े थोड़े बेनिफिट्स भी देंगे। वो कैसे होगा, तुम्हारे को कुछ 5+ ग्रेस मार्क्स दे देंगे एग्जाम्स में, तुमको थोड़े मेडल्स दे देंगे कि भाई इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मन है पढ़ाई करने का, तो ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हम इनको मेडल्स भी दे रहे हैं। मतलब यू अंडरस्टैंड, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी कि हम तुमको ये वाली चीज़ें भी देंगे अगर तुम स्कूल आओगे। बट व्हाट इज़ द पॉइंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। वो बच्चे हैं, उनको जिस तरीके से अपना हॉलीडे होमवर्क करना है, जैसे मर्जी करना है, किसी से करवाना है, किसी से नहीं करवाना, जो करें वो उन पर है ना। पेरेंट्स आर कंसर्न, दे विल सी व्हाट दे हैव टू डू अबाउट इट। ऐसा तो है नहीं ना कि उनको भी बिल्कुल फिक्र नहीं है। दिस इज द सेम थिंग हियर। यूएफए ने क्या बोला, यूएफए ने यही बोला ना कि हम एक कंपटीशन शुरू कर रहे हैं, ये सिर्फ फ्रेंडलीज को रिप्लेस करेगा, तुम ज़्यादा टेंशन मत, तो तुम बस चिल होके खेलो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। टेंशन की बात तो होगी ना यार, क्यों नहीं होगी जब तुमने इंसेंटिव्स रख दिए उसके। और यही नहीं गाइज, यही नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ इंसेंटिव ये रखा है तुमको यूएफए नेशंस लीग का ट्रॉफी मिलेगा। इंसेंटिव्स ये भी हैं कि तुमको कहीं ना कहीं जैसे तैसे करके एक यूएफए यूरो में भी स्पॉट मिल सकता है, इन केस तुमने ऑलरेडी क्वालिफाई नहीं किया। तो यूएफए यूरो के लिए भी अब लोगों को होगा यार हम ढंग से खेलें उसके लिए। नॉट ओनली दैट, तुमको फीफा वर्ल्ड कप में भी एक स्पॉट मिल सकता है भाई, अगर तुम इसमें जिस तरीके से जैसे तरीके से खेलते हो। मैं वो सब तुमको एक्सप्लेन नहीं करूँ किस तरीके से वो होगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट देयर आर सो मेनी इंसेंटिव्स इन दिस एज वेल। देन हाउ इज इट जस्ट अ फ्रेंडली मैच कि तुम आराम से खेलो, तुम देख लो क्या करना है क्या नहीं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स डू गेट एग्जॉस्टेड मैन। अभी जो जून में ये कॉम्पिटिशन चल रहा है, ये अभी नहीं खत्म हो जाएगा। यूरो जैसे कि 1 महीने में शुरू होता है फटाफट खत्म हो जाता है, वैसा नहीं होने वाला। अभी ये चलेगा, इसके बाद सितंबर में जो बाकी के मैचेस बचे तब होंगे, और अगले साल जून में जाके इसके फाइनल कॉम्पिटिशन्स होंगे। फाइनल्स की अगर बात ही करें तो मैं तुमको बता देती हूँ, सिंस आई टोल्ड यू जो लीग ए है वो सबसे ज़्यादा अच्छे अच्छे कंट्रीज वहाँ खेलते हैं, तो जो फाइनल्स में जाएंगे वो भी सारे लीग ए में से ही जाएंगे। बी सी डी का फ़ायदा ये है कि वो प्रमोशन रेलीगेशन हो रहा है उधर, और कुछ नहीं है। तो लीग ए में 4 ग्रुप्स थे, चारों ग्रुप्स में जिन्होंने भी टॉप पे फिनिश किया, 4 कंट्रीज हो गई, वो आगे जाके सेमीफाइनल्स खेलेंगे, फिर वो आगे जाके फाइनल्स खेलेंगे, फिर एक मैच होगा 3rd पोजीशन के लिए, एक मैच होगा 4th पोजीशन के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा टूर्नामेंट खेला जाता है। तो ये जो सारे फाइनल्स वाला कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट ईयर जून में खेला जाएगा। तो ये भी नहीं है कि वो एक्साइटमेंट तुम बना के रख सकते हो कि भाई ये टीम कैसे कहाँ तक कैसे पहुंची है। तो इन अ वे दिस इज हाउ दिस कॉम्पिटिशन गोज। अब हम बात करने वाले हैं एक उस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने तुमको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में पूछा था, रिलेटेड टू मेसी एंड फिनिलिज्मा। अब मैं तुमको एक चीज़ बताती हूँ, 2024-25 में जब भी ये नेशंस लीग नेक्स्ट होगा, उस टाइम पे हो सकता है कि तुम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को भी देखो। तो कॉन्मेबॉल के जितने भी 10 कंट्रीज़ हैं वो सब के सब भी पार्टिसिपेट करेंगे आगे से नेशंस लीग में। तो सोचो क्रेज कितना बढ़ने वाला है इस कंपटीशन का। तो मतलब कि यूएफए का बिल्कुल भी कहीं पे भी प्लान नहीं है कि हम इसको बस नॉर्मल सा ही कंपटीशन रखेंगे और ये आपस में खेल लेंगे, फ्रेंडली जैसे देख लेंगे कि क्या होता है। इसको एक ढंग से मतलब पब्लिसाइज कर रहे हैं आगे जाके कि भाई किस तरीके से हम और व्यूअरशिप गेन कर सकते हैं, और इसको एक प्रॉपर प्रोफेशनल टूर्नामेंट जिसके बारे में सब लोग वेट करे वो बना सकते हैं। तो मतलब इमेजिन करो ये कंपटीशन और बढ़ रहा है, मतलब और मैचेस बढ़ रहे हैं, इस तरीके से फुटबॉल बढ़ता ही रहता है और हम बस बोलते ही रहते हैं कि भाई वो रोबोट्स नहीं हैं, वो ह्यूमन बींग्स हैं। थोड़ा सोच लो उनके बारे में, एक बार उनसे भी पूछ लो कि आर दे रेडी टू प्ले और नॉट। कहीं ऐसे ना हो जाए ब्रेक डाउन हो जाए एंड तुमको कुछ ना देखने को मिले, क्योंकि थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि दे आर द वंस हु आर प्लेइंग देयर। हमको सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग से जो वो दिख रहा है और हमको एक्साइटमेंट मिलती है, हम अपने प्लेयर्स को हमेशा डिफरेंट डिफरेंट वे में फॉर्म में खेलता देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे प्ले अ लॉट मैनी गेम्स मैन, a lot many games, which is really heartbreaking I can say, because again केविन डे ब्रुइना का जो भी स्टेटमेंट आया था, that's the Belgium golden generation talking man।
उनके लिए ये वाला कंपटीशन जीतना आई थिंक एक बहुत ही बड़ा बूस्ट हो सकता था, नेशंस लीग जैसा कंपटीशन जीतना, क्योंकि तुमको पता है गोल्डन जनरेशन को यूरो जीतना था बट डिडंट हैपन. नाउ दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू play well so that they can go ahead and dream about World Cup. But it's not gonna happen man. नेदरलैंड से किस तरीके से वो लोग हारे हैं, क्या चल क्या रहा है भाई. और वही हम मेसी वाले क्वेश्चन पे थे, आई डेविएटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट. अब मेसी वाली चीज़ पे मैं क्या बताने वाली हूँ तुमको. देखो थोड़ा सा लक भी है कि ये वाला जो फिनलिज्मा है जो लास्ट टाइम इतने पहले हुआ था 1993 में, वो फाइनली अब हुआ 2022 में जाके. हाउ इज इट पॉसिबल. थोड़ा लक भी है. और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका इस चीज़ में हाथ है, वो ये है अभी जैसे मैंने तुमको बताया कि यूएफए नेशंस लीग में भी कॉन्मेबॉल के कंट्रीज खेलने वाले हैं अगले टाइम जब भी नेशंस लीग होगा. तो उसकी वजह से ये दोनों ने सोचा कि यार हमको अपने रिलेशंस ठीक करने पड़ेंगे, जो कि हमने इतने टाइम से एक कंपटीशन शुरू किया था हमने नहीं करवाया. लेट्स गेट बैक इनटू इट. तो टॉक स्टार्टेड हैपनिंग. अभी एक जॉइंट ऑफिस खुल रहा है उनका लंदन में. सो दे आर गोइंग टू गो हेड विद इट एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन. इट्स नॉट लाइक ये सिर्फ बातें चल रही हैं फिर 10-15 साल के बाद देखेंगे कुछ ऐसा होगा. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका जो पहला रिपल इफेक्ट है वो हमने अभी देख लिया. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फिनलिज्मा कि उन्होंने ये वाला कॉम्पिटिशन करवाया है. सो दिस इज going to stay and this is there to stay and there is no way that they're going to take this competition down. But other than that, I think that they're going to make it even more decorative so that people watch this as much as they can. अब सोचो ऐसा इफेक्ट रहा है यूएफए नेशंस लीग का कि एएफसी भी सोच रहा है कि यार हम भी कंडक्ट करवाएंगे. उनको भी करवाना था लेकिन कोविड की वजह से वो कहीं ना कहीं प्लान खराब हो गया. ऑल्सो जो अमेरिकन कंट्रीज़ है, कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, इवन दे आर प्लानिंग कि हम भी अपना नेशंस लीग शुरू करने वाले हैं. तो मतलब ये तो नहीं है कि इस चीज़ को देख के लोग ऐसे बोले कि नहीं हमको अपने प्लेयर्स का सोचना है. देखो एएफसी का बनता है, तुम खिलाओ. वी तो रियली वांट जितने भी एशियन प्लेयर्स हमारे कंट्री के प्लेयर्स हैं वो खेलें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनको गेम टाइम मिलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादा मैचेस होते नहीं है. लेकिन बाहर एकदम ऑपोजिट चीज़ है, वहाँ पे इतने सारे मैचेस होते हैं, बोलते हैं कि भाई इनको रेस्ट दे दो थोड़ा. तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन इसमें भी चल रहा है. बाय द वे अगर तुमने नोटिस किया हो इस बार रशिया को पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं है, तो वो ऑलरेडी बॉटम ऑफ द ग्रुप में फिनिश करेंगे. सो दे विल बी रेलीगेटेड. तो ये भी एक पॉइंट है. तो यू शुड नोटिस दैट दिस टाइम दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो काफ़ी नेशंस लीग, ये तो नहीं मैं बोल रही है कि इंटरेस्टिंग नहीं है, मज़ा बहुत आता है. देखो नेदरलैंड्स जैसे जीत रहा है, वैसे पोर्टुगल का कल मैच था और जिस तरीके से रोनाल्डो का ब्रेस था, कंसिडरिंग जो मेसी ने 5 गोल्स मारे, 5 गोल्स ना. यहाँ पे एक और पॉइंट जो उठता है वो ये है कि कल एक फ्रेंडली मैच हो रहा था अर्जेंटीना का, यूएफए नेशंस लीग मैच हो रहा था पोर्टुगल का, और फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन चल रहा था वेल्स का. अब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ वेल्स के बारे में बात हो रही है या पोर्टुगल के बारे में बात हो रही है. उधर मेसी ने जो 5 गोल मारे एक फ्रेंडली मैच में, उसकी भी तो बात चली रही थी ना. पर इसमें भी एक लूप होल है, वो ये है क्योंकि वो मेसी था वहाँ खेल रहा, अर्जेंटीना जैसा बड़ा क्लब था, शायद इसलिए बात चल रही है. बट क्या यूएफए नेशंस लीग में जितने भी छोटे कंट्रीज के मैचेस हो रहे हैं उसकी बातें हो रही हैं कि नहीं? अगेन एट दी एंड तो सेम ही चीज़ है ना यार. तुम खिलाओ ना खिलाओ, ब्रॉडकास्टिंग के लिए खिलाओ, जैसे मर्जी खिलाओ, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दैट. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वॉट एवर देयर aim and objective is, it has to be reconsidered, which is not going to happen. But I still feel that it's too much. It's really too much. I was just creating content, man. I mean, I'm not even playing, but still I was exhausted. And that's why you will see I'm not even uploading the videos regularly, because trust me, I was exhausted. And players तो खेल रहे हैं भाई, वो तो सही में exhausted होंगे जिस तरीके से उनका season जाता है, जैसे mental pressure पड़ता है हर चीज़ का. It's not like they can just wash off the season like that कि यार कोई नहीं अगली बार देख लेंगे, और वो अगली बार भी बहुत ही कम टाइम में शुरू होने वाला है. ये नहीं उनको ढंग से कोई बहुत अच्छा ब्रेक मिलने वाला है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं जाके एग्जॉस्टेड तो हो ही जाते हैं प्लेयर्स. यार दे नीड अ proper break, but that cannot happen because we are greedy. We want to see them play all the time. That's what we are and that's what we have become. But let's see, where does this competition go? Do let me know in the comment section below. What do you think about this competition? Are you like really excited about it, or do you think that it's like bullshit, it's rubbish and should not be there? या फिर इसको मॉडिफाई करके कब खिलाना चाहिए? तुम सोचो भाई, वर्ल्ड कप को भी अभी बोल रहे हैं कि 2 साल में खिलाएंगे उसको, ये भी 2 साल में खेला जाता है. तुम सोचो ना, नंबर ऑफ मैचेस दैट आर गोना इंक्रीज. देन यूएफए चैंपियंस लीग में भी नंबर ऑफ टीम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैचेस तो बहुत होने वाले हैं भाई. मतलब तुम जितना मर्जी सोच लो, फुटबॉल हमारी लाइफ से कभी नहीं जाने वाला. मतलब वो हमको कोई भी वीकेंड का भी ब्रेक नहीं देने वाले हैं. दैट्स नॉट गोना हैपन द वे थिंग्स आर गोइंग. That is it. I am done talking. That is it from me today. Don't forget to like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.